हेलो, सत श्री अकाल जी गाइज। मैं बहुत टाइम बाद लाइव आई हूँ आज। आई थिंक 4 से 5 दिन हो गए मैं लाइव नहीं आई थी। मैं ना अमृतसर गई हुई थी। हमारे घर जो पैरालाइज्ड डॉग है ना, उनमें से एक बच्चा था, उसको मैं ट्रीटमेंट के लिए, वैसे तो मैंने 2 बच्चे छोड़ के आने थे, लेकिन गाड़ी में स्पेस ना होने की वजह से मैं एक डॉग को अमृतसर में पॉजिटिव सेंचुरी के नाम से एक शेल्टर हाउस है बहुत बड़ा, तो मैं वहां पर उसको ट्रीटमेंट के लिए छोड़ के आई। और वहां पर इतने सारे डॉग थे, मेरे को देख के काफी अच्छा लगा। और मैं जल्दी ना फोटोज भी अपडेट करूंगी। एंड काफी दिन हो गए थे ना, मैं आपसे ना कनेक्ट नहीं हो पाई, तो दिल के अंदर जैसे वो उबाल सा नहीं उठता रहता कि मेरे को कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है ना। तो मेरे को वो सारी बातें शेयर करनी थी आपके साथ, और सारे बच्चों की अपडेट्स भी देनी थी, तो इसलिए मैं लाइव आई हूँ। माय नेम इज शांतिका सरकार, कितना सोना नाम है ना। एंड वन बाय वन सारी बातें करेंगे। और कुछ मेरे को भी तुमसे गिले शिकवे रोसे होते हैं, मैं तुम्हें बोल देती हूँ। शुकर चक जगह का नाम था, शुकर चक आहो पेंडे होते एक। प्लीज मैम एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड घर वाले भी तुम्हें बच्चे दिखाऊंगी। और सच्ची बताऊं यार, जूली जो पग डॉग थी मेरे पास ब्लाइंड, जिसको मैंने अडॉप्ट कराया ना, वो देखो आप लोग बोलते तो कि डॉग मत अडॉप्ट कराओ, देखो मैं ना इतना इजीली अडॉप्ट नहीं कराती। जब तक मेरे को एक ट्रस्ट नहीं होता ना, या मेरे को दिल से आवाज नहीं आती, तब तक मैं अडॉप्ट नहीं कराती। और इतनी बेवकूफ तो मैं हूं नहीं, आप मानोगे नहीं यार। इतनी बार लोग मेरे घर भी आते हैं, मेरे से डॉग मांगने आते हैं, लेकिन जब तक मेरे को विश्वास नहीं होता ना, मैं अडॉप्ट नहीं कराती। तो जूली इतने अच्छे घर में गई है। जूली की तुमसे थोड़ी सी बातें मैं शेयर करना चाहूंगी। तो जिस दिन मैंने जूली को अडॉप्ट करवाना, मेरे को मैसेज आया, मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की, मेरे को फैमिली अच्छी लगी। हेलो दीप वीरे वधिया, तुसी सुनाओ। एंड मैं उनको रेडी हो गई जूली के अडॉप्शन के लिए। और मीनवाइल आपको पता है, मेरे कोई रिश्तेदार भी जूली को मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे को पता था वो ध्यान नहीं रखेंगे। कई बार क्या होता है, लोग ब्रीड डॉग समझ के अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनसे सांबा सुंबा नहीं जाता। तो जब मैं जूली को अडॉप्ट कराने गई ना, तो क्या हुआ वहां पे, मैं उसको अंदर लेके गई। उन्होंने सबसे पहले जूली को मत्था टेकवाया, जो उनका पूजा घर था वहां जूली ने मत्था टेका, उसको जल पिलाया गया जूली को। उसके बाद जूली मैम का वेलकम किया गया वहां पर, पूरा उसकी फैमिली, पूरी फैमिली ने प्यार किया। और उसके बाद फिर मैं जब दोबारा जूली से मिलने गई, मतलब मैं जो भी चीज का नाम ले रही थी ना, कि जूली को ये चाहिए, जूली को वो, है ना, उन्होंने सारी चीजें ऑर्डर की हुई थी। एंड वो फैमिली ने बोला कि हमने जूली के लिए नाइट सूट भी ऑर्डर किए हुए हैं। मतलब देखो, मैं इजीली अडॉप्ट नहीं कराती, लेकिन अगर बहुत अच्छी फैमिली मिले, बहुत अच्छी फैमिली मिले, तो क्यों ना इन बच्चों को अडॉप्ट कराया जाए। अगर ये बच्चे अडॉप्ट होंगे, सच्ची बताओ ना, मेरा दिल उसको इतना, मतलब मेरा दिल खुश होता है ना जूली के बारे में सोच सोच के। मैं उस दिन घर गई, वो बोले कि, मतलब वो सच्ची बताओ ना, वो सारे मेरे से ऐसे पूछ रहे कि जैसे मैं कुछ छोटा बच्चा नहीं इनको गोद में दे के आती। जूली क्या खाती है, ये सोती कैसे है, अगर ये रूस जाए तो मानती कैसे है, इसको क्या पसंद है, इसको कहाँ घूमना पसंद है। मैंने कहा देखो, मैंने इतने टंटे नहीं किए, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे डॉग है ना, मैं इनको टाइम पे खाना दूं, प्यार दूं, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ इनको फैमिलीज मिले। हाय सिमी जी इनको फैमिलीज मिले, इनको वॉक पे लेके जाएं, इनको प्यार करें, है ना। तो मेरे को सुकून मिलता है बड़ा ज्यादा। मैं जूली को अडॉप्ट करवाने के बाद रोई भी, लेकिन मेरे को वो सुकून मिलता है कि मेरे बच्चे को मेरे से ज्यादा प्यार करने वाली फैमिली मिल गई है, तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि रात को इसको ठंड लगती है, हम पूरी रात इसको एसी में रखते हैं, है ना। तो फिर उन्होंने नाइट सूट मंगाए, उसके फोटो में डाली नाइट सूट डाल के। कितनी खुशी नहीं होती यार, जब कोई बच्ची को, उसको पता है आपको ब्रीडिंग के लिए यूज किया गया था, छोटी सी डॉग को उससे बच्चे पैदा करा करा के बेचे गए। और जब उसको, उसकी हालत खराब होगी, उसको इलाज चाहिए था, उसको गली में फेंक दिया। उसके बाद मेरे घर लड़का काम करता था, वो उठा के लाया, फिर वो मेरे घर रही, फिर मैंने उसको वहां अडॉप्ट कराया। एंड अभी वो बहुत खुश है। और आपको पता है, वो जूली के ट्रीटमेंट के लिए वो चंडीगढ़ से उसका इलाज भी शुरू करवा रहे हैं। क्या पता जूली को दिखने भी लग जाए। ऐसी फैमिली मिलती है कहाँ, कहीं पर नहीं मिलती ना। सो थैंक यू सो मच मनमीत जी और उनकी पूरी फैमिली का, जिन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट किया।
और उसको इतना प्यार दिया। और जब मैं, और मेरी ना पहली प्रेफरेंस यही थी कि मैं उसको करनाल में अडॉप्ट कराऊं, क्योंकि मेरा दिल करता है मैं इनको मिल आऊं, है ना। एक मैक्स बच्चा है जो मेरे घर, मैक्स डॉग था, उसको भी मैंने अडॉप्ट कराया हुआ है। मैंने ना अपने आसपास जितने बच्चे अडॉप्ट कराए हैं ना, मैं किसी दिन उनके घर जाऊंगी, लाइव आके तुम सबको दिखाऊंगी कि देखो जो बच्चे हमसे अडॉप्ट हुए हैं वो कितने प्यार से रह रहे हैं। वो चाहे वो कोई अबैंडेड ब्रीड डॉग है, चाहे वो कोई स्ट्रीट डॉग है, डजंट मैटर। गुरु लगना है दीदी को कार चलान ली, सैम विर्क मैंने समझ नहीं आउंदी। मेरा माड़ी जी थां दी सैटिंग जी बह जाएगी, मैनू वॉलंटियर चाहिए ने पहला, क्योंकि देखो यार काम करने के लिए बंदे तो चाहिए। अभी मेरे को इतने लोगों के मैसेज आते हैं कि दीदी हमें आपके घर काम करना है, लेकिन मैं अभी घर में नहीं रख सकती किसी को भी। जब मेरी जगह रेडी हो जाएगी देन आप काम करने के लिए आ सकते हो। काम क्या है यार, ये काम ऐसा है कि इस काम के बदले में भगवान ने हमें बहुत कुछ दे देना है। और रोमी के क्या हाल है? रोमी ठीक है, जल्दी रोमी की वीडियो भी शेयर करूंगी, आपको अपडेट दूंगी मैं। जोई के बच्चे यहाँ थोड़े, वो तो एक बच्चे की डेथ हो गई थी, 3 बच्चे बिल्कुल ठीक है। आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, मैं एक इंसान हूँ। मेरे ख्याल से ना, मैं सच्ची बताऊं ना, मैं कई बार कुछ पोस्टें देखती हूँ, पोस्टें मर जो वे पंजाबी पोस्ट देखती हूँ। हाय मैं की बोल देनी है ना। जैसे मैं कई बार ना पोस्ट देखती हूँ, है ना, कोई जिसमें लिखा होता है कट्टरवाद हिंदू, कट्टरवाद सिख, कट्टरवाद जो भी लगा लो मुसलमान, है ना, सब लिखा होता है उसमें। बट मेरे अकॉर्डिंग ना, मैं कहीं पढ़ भी रही थी, जो सच्चा हिंदू होएगा, सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा सिख होएगा ना, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा, खासकर बेजुबानों को दुख नहीं देगा, वो कभी किसी को पत्थर नहीं मारेगा। जो सच्चा गुरु का सिख होगा, जिसको भगवान यार ऐसे तो कितने लोग बने पड़े हैं, हम कट्टरवादी ये हैं, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती। मेरे अकॉर्डिंग जो भगवान को सच्ची दिल से मानता है ना, वो कभी किसी बेजुबान को हर्ट नहीं कर सकता। मेरे यहाँ भी कितने लोग हैं, कुछ पंडित हैं, कुछ सरदार गुरुद्वारे वो पाठी लगे हुए हैं, सब वहां पर पूजा भी करते हैं, वो कुछ समझ रहे हो ना। लेकिन बाहर आके अंदर पूजा करके आते हैं लोग, उनके सामने खड़े होकर सब पूजा पाठ सुन रहे होते हैं, अरदास होती है, प्रसाद बंटता है, निकल लेते हैं। जैसे वो बाहर आके चप्पल पहनते हैं, वहां कोई कुत्ता घूम रहा होता है, उसको छी ऐसे करके भगा देंगे। मतलब मेरे लिए चीजें फेक है। मतलब आप गुरु के सच्चे सिख नहीं हो, चाहे कोई सच्चा हिंदू है, चाहे कोई सच्चा मुसलमान है, चाहे कोई सच्चा सरदार है, अगर आप सच्चे हो ना तो आप कभी हर्ट नहीं करोगे। आप अपने मुंह से भी ग्राई निकाल के ना अगले का पेट भरोगे कि मैं तो अपना इंतजाम कर लूंगा, लेकिन भगवान ने अगर इस बंदे को मेरे तक पहुंचाया ना तो मैं इसकी मदद करूं। बट नहीं मानते, मेरी पोस्टों पे लोग कमेंट करते हैं। और यार मैं एक चीज और बोल रही थी, मैंने एक बकरे वाली पोस्ट डाली है ना, क्या तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि बकरे खाली ईद को ही कटते हैं? ईद वाले दिन ही बकरे कटते हैं? जो हर रोज ये मटन और चिकन शॉप लगी हुई है, स्लोटर हाउस है, अपने इंडिया में इतने स्लोटर हाउस है, मैं तो इंडिया के बाहर की बात ही नहीं कर रही, हमारे करनाल में भी स्लोटर हाउस है, वहां पर तो हर रोज कटते हैं, वहां तो कोई भी नहीं लाइक कुछ। भाई मैं फिल्टर नहीं लगाने वाली, मेरा नेचुरल फेस ऐसा है, मेरा फेस ऐसे ही रहेगा। तुम अपने फोन पे कोई रंगीन कागज लगा के देख लो मेरे को, मरने में तो तुमको फिल्टर से भी दिक्कत है, नहीं लगाऊ तो भी दिक्कत है, मेरे को ऐसे ही बैठना है बस, दैट्स इट। मेरा देले यार, मैं जरूर थोड़ा कि फिल्टर ही मुंह तो लाके लगी फिरांगी पागल जे। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये था, भाई राजपूत कहाँ सुत्ता उठ के है, किथों तू? ग्रेसी मेरे घर में है, उसको साल होने वाला मेरे घर में, ग्रेसी मेरे घर में रहती है। तुम सोए उठ के ऐसे जाते हैं, और दिलजीत तूने बड़े दिन हो गए ग्रेसी की अपडेट नहीं दी, दिलजीत सर्किट तूने बेच दिए क्या? दिलजीत रिमझिम तूने फेंक दिया क्या? कहीं पर रिमझिम ही नहीं दिख रही। मतलब तुम्हें कोई सारे कुत्ते मेरे घर पे ही हैं। मतलब मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो 2 बकरों को सजा के बैठाया हुआ है सेल करने के लिए। काफी लोगों के कमेंट आए, ईद है ईद है। क्या ईद क्या भाई? खाली ईद पे थोड़ा कटते हैं वो तो रोज कटते हैं, हर रोज कटते हैं भाई, हर रोज। ये चिकन मटन शॉप है तब तो तुम कोई नहीं वहां धरने लगा रहे। मेरे को लोग बोलते हैं तू हमारे फेस्टिवल को खराब कर रही है, तूने पोस्ट डाली है। भाई मैं तो जब मेरे को दिखता है मैं तो तभी पोस्ट डालती हूँ। पाम
रेजिडेंसी वाले केस का कोई अपडेट नहीं आया भाई। करनाल में ना 4 लाख आबादी है, 4 लाख करनाल में बंदे हैं, और 4 लाख बंदों में से मेरे ख्याल से तो 50,000 ने तो अपनी एनजीओ खोली हुई है, और अच्छे खासी चीजें भी चल रही हैं उनकी। लेकिन कोई माँ का लाल ना पाम रेजिडेंसी में अपडेट लेने नहीं जाएगा, क्योंकि दिलजीत जाएगी। दिलजीत ने तो भाड़े पे गुंडे रखे हैं जो साथ में लेके जाएगी वो। मैं रात को आई हूँ, आज सुबह से काम लगी पड़ी हूँ। उसके बाद जो पाम रेजिडेंसी के कुछ लोग हैं उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम अपने लिंक से सब कुछ करवाते हैं, आप कल्ली जनी भी क्या कर लोगी। लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरी नीड पड़ेगी, ये गार्ड से बात करो, जो भी होता है करो। कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ जो भी अपडेट होगी मैं पक्का आपको डाल दूंगी। और यार ये ईद उद का मैटर मत बनाया करो, तुम लोगों की तो रोज ही ईद होती है, रोज ही तुम्हारा सब कुछ होता है। जो लोग ये चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, सब तुम रोज खाते हो। एक दिन छोड़ने से या फिर जब नराते आते हैं, नरातों में छोड़ गए तो तुम कोई सती सावित्री नहीं बन जाओगे। यहाँ पे मैं देखती हूँ कई खाते हैं जो मंगलवार को छोड़ेंगे, वीरवार को छोड़ेंगे, है ना, फिर अपना नरातों में नहीं खाएंगे। मेरे को नहीं पसंद ये चीजें। मेरे को कितने मेरे मॉमडन जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मैसेज किए हुए थे, दीदी हम नहीं खाते, हम केक कट करते। हर बंदे की अपनी सोच है यार। अब कई बोलते हैं हम तो कट्टरवादी हिंदू हैं, हम नहीं खाते। ऐसा थोड़ा होता, खाने वाले खाते हैं। मेरे कितने जानकार खाते हैं, ऐसे नहीं होता। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता। जिन्होंने खाना भाई वो उनका कोई धर्म ही नहीं है, वो सब करते हैं, वो सब गंदे काम भी करते हैं और खाते भी है, सब कुछ करते हैं। स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, बट कौन कराए। हमारी जो नगर निगम होता है वो इतने जागरूक नहीं है ना। कोई बंदे गलियों वाले भी नहीं कराते। गली वाले बोलते हैं हम वैसे फूक देंगे, दारू पी लेंगे, उड़ा देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन 2,000 रुपए हम किसी डॉग पे नहीं लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात डॉक्टरों के आगे हाथ पैर भी जोड़ लो ना कि डॉक्टर साहब थोड़े से पैसे कम कर लो, हम गली के बच्चा लेके आए हैं, गली वालों ने पैसे इकट्ठे किए हैं। तो वो क्या सोचते हैं हमारे घर कैसे चलेंगे। मतलब उनके घर स्ट्रीट डॉग्स ही चल रहे हैं। जो ब्रीड डॉग्स के ये कान काटते हैं, पूंछले काटते हैं, इनके दांत घिसवाते हैं, उनसे इनके घर नहीं चल रहे। घर इनके बेचारों के स्ट्रीट डॉग्स ही चलते हैं। तो फिर जब हम जैसे लोग इलाज के लिए चले जाएंगे ना, आपको तो मैडम इतना मोटा पैसा आ रहा है, आप तो हमें 3-4 हजार की बजाय 6-6 हजार रुपए दिया करो सर्जरियों के। मैं फिर आगे से बोल देती हूँ, मैं कहा सर आपके मुंह में घी शक्कर, हमें इतना मोटा पैसा आए कि हमें बार्गेनिंग ना करनी पड़े, हमें तरले ना करने पड़े कि प्लीज आप पैसे कम लगा लो, मैं फोन नहीं उठा पा रही। लव आगे किए, लव सिकंदरा। हाँ यार मैं तुम्हारा ना ये गिला शिकवा भी दूर कर रही हूँ, फोन वाला। देख यार मैं ना कल्ली जनी हूँ, मेरी माँ ने कल्ली लड़की पैदा की थी एक, है ना। भाई मेरे की अपनी जिंदगी है, वो अपने में बिजी है, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करती। डॉग्स का शौक मुझे है, सेवा का शौक मुझे है ना। अगर मेरी कोई हेल्प कर देता है तो बड़ा बड़ा धन्यवाद, रब ओदियां भी जेबा भरे, जिंदगी वधिया करे, है ना। जो मेरा शौक है वो मेरा ही है। कई बार मैं अपनी रातें खराब करके, नींदें खराब करके सब कुछ करती हूँ क्योंकि मेरा शौक है, मेरा दिल है सब करने का। अब मैं फोन नहीं उठा पाती, मेरे पास समझ रहे हो ना, मेरे पास कितने जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज, टेलीग्राम, कितनी सारी चीजें हैं जहां पर लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैं एक इंसान कितने मैसेजों का रिप्लाई कर पाऊंगी। 1-2 बार ऐसा हुआ, किसी ने मेरे को वीडियो भेजी, जैसे अद्धी पचद्दी वीडियो होती है, वो पूरी भी नहीं होती। क्रूल्टी केस कोई हुआ, मैंने पूछा लोकेशन क्या है, चलो हम कल तक इसकी वीडियो इकट्ठी करके इसको ना डाल देते हैं, है ना। तो उसके बाद 40 मैसेज और आगे ऊपर, और मेरा दिमाग भूल गया कि मैंने किसको लारा लगाया था, किसकी वीडियो डालनी थी, मैं भूल गई। अब मेरे को नहीं याद, मैं भी इंसान हूं तुम्हारी तरह, तुम्हें सब याद रहता हो तो मुझे बता दो। तो मैं भूल गई। उसके बाद जी उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया हुआ है मेरे को टैग करके, दिलजीत इज फेक एनिमल लवर। ये ना बंदा देख के उसकी पोस्ट डालती है, किसकी डालनी है। माँ कसम मैं मैसेज ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, मेरे को अभी भी पोस्ट मिली नहीं है वो इंस्टाग्राम पे। यार मतलब मेरे को क्या लेना है। मैं फिर बोल रही हूँ, ये जो पेज है ये एनिमल्स के लिए है ना। अगर कोई क्रूल्टी कहीं भी होती है मैं फोटो डाल देती हूँ, अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट कराना होता है मैं फोटो डाल देती हूँ, कुछ भी होता है मैं फोटो डाल देती हूँ।
मतलब तुम मेरे से क्या चाहते हो? तुम मेरे से ये चाहते हो कि दिलजीत अगर तू 2 4 10 मैसेज के रिप्लाई करती है ना, वो भी बंद कर दे, मत किया कर। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं मैसेजेस के रिप्लाई करना बंद कर देती हूँ। मतलब मेरे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट डालते हैं, देखो दिलजीत ने ऐसे लिखा है। कई बार तो कोई क्रूरटी होती है, पता तुम्हें मैं कितनी गालियां लिख देती हूँ। आगे से मैं नहीं लिखने वाली, तुम्हारा क्या भरोसा है? मैं बोल देती हूँ मैं कैसा डैश डैश बंदा है, कुत्ते को मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तुम लोगों का क्या भरोसा? तुम तो उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दोगे। देख दिलजीत को तो बोलने की अकल ही नहीं है। यहाँ आके मैं इसलिए गालियां नहीं देती क्योंकि बच्चे भी लाइव देखते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हद हो गए तुम लोगों की, सच्ची बताऊं तो तुम लोग ना किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि अगर दलजीत जैसी और लड़कियां लड़के जो भी हैं, अगर वो बेचारे डॉग्स की मदद कर रहे हैं, किसी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, मत ले। तुम्हारे कल्ले का स्टैंड ले, तुम्हारे खुद के पल्ले तो कुछ है नहीं है, तुमने तो कुछ करना नहीं है। तुम क्यों नहीं अपनी आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग करते कि वो आवाज लाखों लोगों तक जाए, फिर वो लाखों लोग करोड़ों तक पहुंचाए। आजकल तो यार ट्रेंड हो गया, ट्रेंड। कोई कुत्ते को मार रहा है ना, उसको बचाएंगे नहीं, छोटी सी वीडियो बना के ये नहीं खुद स्टैंड ले लें। मैडम जी वीडियो पा दो, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमारी कल को शादियां नहीं होंगी, हमारा ये नहीं होएगा, हमारा वो नहीं होएगा। हद हो गई यार। मेरा बीपी नहीं बढ़ता, जिस दिन बढ़ा ना लग जाएगा तुम्हें। मेरा बीपी बूपी नहीं बढ़ता, अपना इंतजाम पानी पूनी में पास ही रखती हूँ। मतलब मैं फिर कह रही हूँ, देखो मैंने अभी भी कितनी सोसाइटियों में स्यापा चल रहा है, इतनी सोसाइटियों की गाइडलाइन आई हुई है, इतने रुपए फाइन खाना खिलाने पे। पता नहीं यार इन लोगों की मत कहाँ बजी हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं देख रही थी किसी और ने भी FIR कराई हुई है, पुलिस साथ ही नहीं दे रही। पुलिस वाले पता नहीं कौन से प्लैनेट से आए हुए हैं यार। अभी मैंने 2 एनिमल रेस्क्यू करवाए थे, उसमें जान निकल गई थी, मेरी फोन उठा। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और मैं तुम्हें वो जो बच्ची आई हुई है ना, अब देखो मैंने ना ये नेल्स लगवाए थे, है ना, मैंने जाना था। लव सिकंदरा मेरे को मैसेज करो, अपना नाम लिख के लव सिकंदरा व्हाट्सएप पे, मैं उसको सर्च करूंगी, फिर लव लिखा आ जाएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी बस। एंड मैंने ये नेल्स लगवाए थे, मेरे को भी शौक है ना, मेरे हाथ सुंदर दिखे कई बार कुछ हो। मैंने देखो इसके उतार दिए क्योंकि मैं नेल बाइट करती हूँ बहुत ज्यादा, है ना। अब लड़कियां 1-1 महीना नेल्स लगा के रखती है कि जब वो नेल एक्सटेंशन लगाती हैं, लेकिन मेरे को उतारने पड़ते हैं। मैं 2-3 दिन चलो घूमने गई, कुछ काम गई, है ना, रिंग विंग जो भी डाली, मेरे को होता है मेरे हाथ अच्छे सुंदर दिखे। उसके बाद फिर मैं जब घर आती हूँ, मुझे पोटियां उठानी है ना, मेरे को साफ सफाई करनी है, फिर वो नेल्स के अंदर गंद चल जाते हैं, इसलिए मेरे को उतारने पड़ते हैं। तो आज मैंने तुम्हें दिखाने के लिए रखे हुए थे, ये मैंने उतार दिए हैं, ये भी उतर जाएंगे थोड़ी देर में, समझ रहे हो ना। एंड एक चीज और बोलने वाली थी, तुम लोग ना मेरे को ब्लैकमेल करना बंद करो यार, सीरियसली बोल रही। मैं तुमसे ना मतलब अपने दुख शेयर करने के लिए लाइव आई हुई हूँ। तुम लोग यार मेरे को इतना ब्लैकमेल करते हो। अब देखो अब मैं एक मैडम आपका नाम नहीं लूंगी, लेकिन अब मैसेज कर रही हूँ बार बार। तुम लोग डॉग ले आए हो, है ना, लैब, स्ट्रीट डॉग, डजंट मैटर, कोई भी डॉग तुम अपने घर ले आए हो। शैडी तुम डॉग ले आए हो, और डॉग लाने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम होगी है, कुछ हो गया है ना, कोई बीमारी होगी है, तो तुमने माड़ा मोटा इलाज भी करा दिया, उसके बाद वो तुम जिम्मेवारी किसी दूसरे पे क्यों फेंकना चाहते हो? और मेरे को ये क्यों बोलते हो कि दिलजीत अगर तूने मदद नहीं की तो कुत्ता मर जाएगा, दिलजीत हमारे पास पैसे नहीं है, दिलजीत हम ये नहीं कर सकते, दिलजीत ये। मतलब सच्ची बताओ, यहाँ तो मेरे लिए ना प्रे किया करो कि भगवान दिलजीत को इतना दे कि वो कभी किसी को ना ही ना बोल पाए। समझ रहे हो? अगर कुछ नहीं कर सकते ना मेरे लिए, बस एक चाहे दिल को थोड़ा पत्थर करके प्रे कर दिया करो, क्या पता भगवान तुम्हारी सुन ले। शैडी और बुआ पाड़ दियो सारा, इथों दरवाजे भी खा गए हैं ये। तुम सीरियसली भगवान से प्रे करो कि भगवान दिलजीत को एक तो इतनी बड़ी सारी टीम दे दे, तुम्हारे घरों से कुत्ते ठा के मैं घर मंगवा लूं, इधर बड़ी सारी जगह दे दे जहां वो खुल्लम खुल्ले डॉग रखें। पैसा तो आ रहा है। रमन जी आपने मेरे को कितना चेक भेजा हुआ है प्लीज बता दो। लोकन हुए किड्डी के खुर के पैसा तो आ रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ। मेरे को जो भी बोलते मैं क्या आ रहा है, इतना आ रहा है कि मेरे से संभाला ही नहीं जा रहा। और बताओ तुम सुनना है मेरे मुंह से कुछ और तुमने?
तुम क्यों नहीं करते? देखो कितना अच्छा काम है ना, अपने घरों में डॉग रखो, इनको देखो तुमने बाहर भी नहीं जाना है ना, घर में डॉग रखो, उनको साफ सफाई करो, उनको प्यार करो, उनको इनकी जान बचाओ, और तुम्हें इतना पैसा आएगा। देखो तुम अपनी फैमिली के साथ भी रह रहे हो, तुम्हें कहीं जाके नौकरी नहीं करनी है ना, किसी के जूत नहीं खाने, कुछ नहीं खाने, समझ आ गई बात? खुद की नौकरी है, तुम क्यों नहीं करते? मैं लोगों को बोलती हूँ, मेरे को कई लोग बोलते हैं दिलजीत तेको कितना पैसा आता है? मैंने कहा भाई इतना आता है कि मैं बता नहीं पा रही तुम्हें सच्ची में। और मैं कह रही प्लीज तुम भी करो यार, अगर तुम ऐश की जिंदगी जीना चाहते हो तुम करो, समझ रहे हो ना? मैं फिर कह रही हूँ करो। अगर किसी इंसान को जिंदगी में बहुत ज्यादा अमीर बनना है ना, प्लीज आप घर में डॉग्स को रख के उनकी सेवा करनी शुरू कर दो। मैं सच्ची कह रही हूँ, चाहे लालच में ही कर दो, लालच में ही कर दो, लालच में ही कुछ ना कुछ तुम्हारा भला हो जाएगा। मीनाक्षी जी मैं तुम्हें फ्री होके मैसेज करूंगी, मेरे को आपका मैटर समझ आ गया, मैं 4 दिन बिजी थी, अब मैं फ्री हूँ, मैं कल्ले के मैसेज पढ़ूंगी, समझ आ गई? कई बार मेरे को लोग ना देख इतने लंबे लंबे मैसेज करते हैं ना, मैं फटाफट खोलती हूँ, मैं उनको फिर नीचे देख मैं लिख देती हूँ। मेरे को होता है ना कि अगला बंदा सोचे, मैंने कहा देखो मैंने ना आपके मैसेज पढ़े नहीं है अभी तक, मैं पढ़ के रिप्लाई करूंगी। अगला कितनी शिद्दत से मैसेज कर रहा है, मैं पढ़े नहीं। पैसा तो आ रहा है, हाँ मेरे को बड़ा अच्छा लगा है वर्ड ये। देखो दिलजीत पैसा तो आ रहा है, हाँ बहुत ज्यादा आ रहा है कि मेरे से संभाला नहीं जा रहा है। हाँ यार स्वाद आ गया। देखो पैसा तो आ रहा है ना, फुल आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, सच्ची में आ रहा है। तभी मैं सच्ची बताऊं, डॉक्टरों के ना पैर तक पकड़ने पड़ते हैं कई बारी। डॉक्टर पहले बोलता है 6,000 की सर्जरी है, डॉक्टर जी प्लीज कम कर लो, थोड़े से कम कर लो, स्ट्रीट डॉग है, चलो आप तुम ना 5 दे देना प्लीज, हम तो सड़क से उठा के लाए हैं, देखो जहां से डॉग उठाया, अब उनसे थोड़ा पैसे मांगेंगे, मैं पैसे दो प्लीज कम कर लो। फिर 4 पे आ गया, 4 से कम नहीं करूंगा, देखो हम मिल के पैसे दे रहे, थोड़ा कर लो, फिर 3500 पे डॉक्टर आ गया। मतलब हमें ये करने पड़े। मैंने कभी जिंदगी में ये चीज नहीं की थी, मैं थोड़ा मेरा नेचर ऐसा था, जितना मैं सामान लेने जाती थी, सामान उठाया और अपना निकल ली। मतलब जो पैसा बोला, मैं बार्गेनिंग नहीं करती थी ज्यादा, जैसे रेडी रूडी वहां तो बिल्कुल भी नहीं करती मैं, मेरी आदत नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि ना बेचारा क्या मैं उससे 20, अगर हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, 2,000-2,500 जितना भी बिल बना, हमने कभी वहां पे कम कराया? कभी नहीं कम कराया ना। तुम ये छोटी छोटी दुकानों पे क्यों कम कराते हैं? मैंने फिल्टर नहीं लगाया आज, क्यों मेरा फेस तुम्हें पसंद नहीं आ रहा क्या? गाइस कल से फिल्टर ही लगा के आऊंगी या मेकअप फुल करके आऊंगी। मेरे को ये लाइन बहुत अच्छी लगी आज। दिलजीत देखो पैसा तो आ रहा है ना, ये आ रहा है, फुल आ रहा है। और बोलो तुम, और प्रे कर दो कि इतना आ जाए तुम्हारे घरों से मैं डॉग ठा के लाऊं इलाज के लिए। मैं फिर बता रही हूँ तुम्हें, प्रे कर दिया करो और भगवान करे मेरी लॉटरी लग जाए कोई। और एन बड़ा शेल्टर, मैंने जिंदगी में सोचा हुआ यार, मेरे को इतना बड़ा शेल्टर हाउस बनाना है ना, पूछो नहीं बस। दीदी आप बिना फिल्टर के भी अच्छे लगते हो, वो तुम्हारी नजरें हैं, कईयों की नजरें नहीं है यहाँ पर। बढ़िया है, सही है, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है ना। आपकी वीडियो लाइव का क्या मकसद है? मेरा मकसद है मेरी दिल की भड़ास निकालना, मेरा मकसद है कुछ लोग मेरे जैसे हैं, मेरे से बातें करते हैं, अब मैं उनको लाइव पे तो हर टाइम नहीं ला सकती, उनकी बातें तुम्हारे पे रखना। तुम्हारा मकसद एक ही है, 200 रुपये का नेट पवाया और भौंकने के लिए आ जाओ यहाँ पे, बस इन्हों की हेल्प करो। एंड मैं तुहानू बच्चे विखान लगी और मेरे लेक्चर खत्म नहीं होने, मैं सच्ची दसा। दिल अच्छा होना चाहिए, डेफिनेटली दिल वधिया होना चाहिए। मैं फिर तुम्हें कह रही हूँ, अच्छा काम करोगे ना भगवान तुम्हें देगा, क्यों नहीं देगा, सब देगा। तुम्हारे रुके काम भी ठीक हो, अगर गलत करोगे तो वो बैक ऐसे छीन भी लेगा, ये तुम भूल जो। वाह बम्बरा की नाम है। मेरे को आज की ये लाइन तो इतनी अच्छी लगी है ना, मैं सोच रही हूँ इसका कैप्शन डाल दूं, दिलजीत पैसा तो आ रहा है ना, और मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, इट्स ओके, पैसा तो आ रहा है देखो, और आएगा भी। मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, फोन मेरा परा पे, मैं हुणे वेख लांगी। ओके, सत श्री अकाल लवप्रीत, सत श्री अकाल वे, सत श्री अकाल। लोकां दे ते मैनू कई बारी ना इन्ना क वट चढ़दा है ना, अरे एडे क्यों होने ना। हाय डॉटर, डोंट लिसन नेगेटिव कमेंट्स। जावेद जी हम मैसेज नहीं पढ़ रहे, लेकिन देखो पैसा तो आ रहा है ना। पैसा
सीरियसली यार स्वाद आ गया आज तो सच्ची में, बड़ा स्वाद से लिखा था उसने, जैसे दिलजीत देखो पैसा तू आ रहा है, ओके वाह, जैसे वो नहीं थी एक पिछली बार भी मैंने पेट लाइन बोली थी किसी की, क्या यही प्यार है आपका? जब वो एक लेडी थी उसने मुझे बोला था कि आप तो डॉग की हेल्प के लिए आते नहीं हो ना, फोन उठाते हो। जैसे जी मेरे को सीएम जो खट्टर साहब है उन्होंने मेरे को हायर किया हुआ है और मेरे को बत्ती वाली उन्होंने गाड़ी दी हुई है एक, दिलजीत जिथे डॉग दिखेगा चक के है ना तो इलाज कराओ तो मेनू सैलरी आ जाती है, घट्टो घट 50 बंदियां दी टीम है मेरे को। तुसी सिर्फ एक कॉल, तुसी कॉल नहीं करनी, तुसी मिस कॉल मारनी है ना, तुसी मिस कॉल मारनी है, इधरों गड्डी जाएगी, घर आके तुहानू पूछणगे हाँ जी की होया है, जे तो डॉग का मैटर है ठीक है डॉग चक के लेणगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे, गल खत्म। असीं इत्थे इन्ने क वेले बैठे है ना इत्थे, तुसी ये क्यों नहीं सोचते कि जेकर मैं फोन नहीं चक्कन डई, मैं कुछ ना लाइक मैं बिजी हाँ, मैं कुछ ना कुछ ते करदी मरदी होवांगी, और मैं किते मूवी वेखण ते नहीं गई, मैं तो चार्ली वुड 7 वाली मूवी भी नहीं वेखी, मेरा इन्ना दिल सी करनाल च लगी नहीं, दूर मैं जा नहीं सकती सा, इन्ना टाइम मेरे को है नहीं जेड़ा मैं ला के मूवी वेखण जावांगी, है ना, मर जाने। क्या मैडम आपका यही प्यार है कि यही प्यार है आपका? ना फोन उठाते हो ना कुत्ता देखण आते हो, मतलब घर बैठे बैठे तानू ना ताड़ी लत्तां ना किते हो जान थोड़ियां घट वेट हो जाए ताड़ा, लेकिन पैसा तो आ रहा है यार, डेफिनेटली आ रहा है, ओके हाँ जी मेरे को बड़ा स्वाद आ रहा है, और बस करो बा, चलो मैं तुम्हें डॉग दिखा दूं, है क्या यही प्यार है? हाँ एग्जैक्टली सुखबीर, तेरी आवाज निकल गई मुझे, तू बीमार रहना है, देखो पैसा तो आ रहा है, दिस इज एपिक यार सीरियसली, दिलजीत जी झूठ नहीं बोलो, पैसा तो आ रहा है, और क्यों ना आए मरे, मैं तो कहती हूँ तुम्हारे मुंह में बर्फी ठूसूं अभी मैं, मेरे को इतना पैसा मिल जाए, इतना मिल जाए, बड़ी बड़ी टीमें रखूं मैं, एम्बुलेंसों की जैसे स्कूल में पीली पीली बसें नहीं खड़ी होती है ऐसे लाइन में, फलाने गांव की बस है ना, ऐसे इतनी एम्बुलेंसें खड़ी हो ना, जिस बंदे को मौत पड़ रही हो कई बार उनको भी ले जू मैं, ले मर तू भी जा। कई बार तुम्हें पता है चंडीगढ़ उरा पर जब वो लेके जाते हैं एम्बुलेंस लेके जाते हैं कितने पैसे ठगते हैं, कई बार इमरजेंसी में इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है एम्बुलेंस से, फ्री में सेवा दे दू तुम्हें मैं, मर जाओ, तुम्हारे बड़ा होगा मेरा नहीं कुछ बड़ा होना। तो क्या तुम्हारे घर से आ रहे पैसा? नंदन जी आई नो यू आर इन माई टीम, ओके थैंक यू। कई साड़ी टीम दे ट्विटर पे तो मैं ना सच्ची बताऊं कई बार तो मैं कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं डालती, मैं कहा यार इनको कुत्ता नहीं जानता, फिर समझ रहे हो ना कई लोग तो जान के वो पंगे लेते हैं, ला इसको बुली करते हैं, ये हमारी पोस्ट डालेगी ये करेगी, मैंने हाथ जोड़ देती हूँ, मैं कहा थैंक यू, बात खत्म, थैंक यू। मैं तो कल्ले कल्ले बंदे को रिप्लाई करने लगी, मेरे को तो काम ही नहीं पड़े, मतलब मैं तो मर ही जाऊंगी ऐसे। अभी तो मैं तुमसे स्टोरी नहीं शेयर की, तुम 13 सेक्टर में एक डॉग को बुरी तरह हिट किया, मैं राघव के पास नेल्स करवा रही थी, मेरे को डॉग के चीखने की इतनी जोर से आवाज आई और मैं फटाफट भागी वहां से, स्टूडियो से बाहर निकली और देखा कि एक गाड़ी ने डॉग को हिट किया है और लड़का गाड़ी में बैठा हुआ, लड़का था 15-16 साल का। तो मैं तो पूरी समझ रहे हो ना एक अग्रेशन, मारा नहीं उसको मैंने उस लड़के का हाथ पकड़ा, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही, तू एक मतलब तू 15-16 साल का लड़का है और तू गाड़ी को पूरी ब्लैक करके ऐसे गाड़ी चला रहा है, और अभी तो तूने गाड़ी एक कुत्ते पे चढ़ाई है, कल को तू यहीं पे किसी बच्चे पे या किसी इंसान पे गाड़ी चढ़ाएगा, तुझे शर्म आनी चाहिए। मतलब लिटरली चलो लड़का डर गया जो भी, मैंने उसको मारना थोड़ा था, बट हैंग आउट की कुत्ता ठीक था, बच्चा ठीक था, वो घूम रहा था उधर ही, तो बट मैंने उसको बोला, मैं कहा अब वो रूल कहाँ गए हुए हैं, 15-15 साल के बच्चे गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, डॉग्स को हिट कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैं ना उसकी गाड़ी का नंबर लेने के लिए उसकी गाड़ी के आगे खड़ी हुई और उसने गाड़ी मेरे ऊपर लाइक चढ़ाने की कोशिश की, और जैसे मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, फिर उसके बाद वहां पर लड़के थे, उनके आपस में कोई ग्रुप्स थे, उनकी लड़ाई होगी एंड आई डोंट नो, इससे आगे मेरे को नहीं मतलब। और उसके बाद पुलिस आई, तो मैंने बोला देखो मैं मेरे को चोट नहीं लगी, अगर लगी होती तो डेफिनेटली मैं पुलिस कंप्लेंट कराती, आजकल मैं इसलिए भी नहीं कराती यार, फिर धक्के नहीं खाए जाते, 4-4 घंटे कौन बैठे वहां पे। चलो तो मैं ना दिखा दूं, डॉग है, चलो डॉग दिखाए तुम्हें। आप 4 करोड़ कुत्तों के लिए क्या कर रहे हो, मतलब समझ नहीं आई मेरे को, मैं ही करूंगा, मैंने ठेका ला रखा, तुम ना करो कुछ भी,
तुम नेट पवा के कमेंट करो बस। या एमी जी देखो पैसा तो आ रहा है, ओके, एंड पैसा आएगा, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ एंड आएगा, ओके, दैट्स इट। दी अगर बचा होगा तो लोग भी उन लोगों की हेल्प करेंगे, अगर बच्चे की जगह कोई एनिमल नीचे आ जाए तो लोग नहीं, एग्जैक्टली कोई नहीं देखता। और मुझे बोल रहे मैडम आप बोल कैसे रही हो, थोड़ी तमीज से तो बोल लो। तो मैंने कहा क्या करूं, वो कुत्ता मार दे तुम्हें वो नहीं देख रहा, मेरी तमीज तुम्हारे यहाँ पे तमीज क्या लेके बैठी हुई है, मतलब समझ नहीं आती लोगों की। खुद इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करेंगे, मुंह से माड़ा सा भी निकल जाएगा ना इनको तमीज दिख जाएगी, मर जने। और आई एम रोनी, हाय आई एम दिलजीत। चलो मैं दिखाऊं है, इनको कुत्ता नहीं जानता होता है। 20 लोगों ने मेरे कमेंट करे हुए नीचे, देखो शी इज फेक एनिमल लवर, है ना, इसको पता नहीं है लोगों की सिर पे बड़ी हुई है, लोगों की यूनिटी। ओ भाई मेरे को मैसेज दोबारा भेज दो, मेरे को नहीं दिख रहे। अब मैं 1000 मैसेज में कैसे मैसेज ढूंढूं यार, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, कंप्यूटर तो नहीं हूँ कि मैं माइंड में ऐसे ऐसे लिखूंगी मैसेज आगे आ जाएगा। कौन सी सोसाइटी थी, 3600 सोसाइटियों में स्यापे चल रहे हैं आजकल। तुम भी थोड़ा अपना एका बना के रख लो, कुछ सोसाइटी के तुम भी 6 बंदे इकट्ठे हो जाओ, या मेरे को दबा दो कुछ बंदूकें बदाके, मैं मारूं और खुद मर जूं, बड़ी चढ़ जूं मैं कल्ली जानी। चलो हाय राघव, थैंक यू फॉर नेल्स। एक हाथ के नेल्स मैंने उतार दिए हैं एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज लगा देना। मैं अभी क्योंकि मैं सुबह ये भी उतार दूंगी क्योंकि मेरे को फिर डॉग्स का काम करना होता है, मैं नहीं लगा पाती। गुड वर्क दीदी। जोई को देखना, डेफिनेटली जोई को दिखाऊंगी। चलो लाइट कित गई भी मेरी। चलो जी चलो वे भरावो भैनों दोस्तों मित्रों, ये हमारी इमरजेंसी लाइट। चलो चले तुम्हें डॉग दिखाते हैं, मेरी मंडीर। जस्ट वेट है, जस्ट वेट जस्ट वेट। चलो मैं तुम्हें डॉग दिखाने लगी हूँ। एसी बंद कर लिए, कितने ऑन लग गया साडा एसी दा बिल ना ज्यादा आ जाए थोड़ी देर तक। खड़ जाओ क्योंकि लोग तो सोचते हैं ना, हाय वे लाइट थोड़ी देर चली सी। दलजीत ने तो कुत्ते रखे ने ना, सारा दिन कूलर पखे चलने, खाना पान जाना, गड्डियां स्कूटियां, मेंटेनेंस सर्विस, डॉक्टरां दी फीसां, है ना, कोई सानू तो फ्री सेवा लगी है ना, साडे कोल तो कोई पैसे ही नहीं मांगदा, है ना। मर जने तुसी ना मेरे किसी जोगी छड्डिया जे मैनू। लोग सच्ची एवं सोचते हैं दलजीत ने फ्री सेवा मिली है, कोई तो पैसे नहीं लेंदा जिवें। कूलर च पानी तुसी आग पाते हो सारा दिन। खलो जाओ मैं फोन, आए हाय लाइट जगा ली, मैं फोन का कैमरा ही नहीं बना हो गया। आज जोई सुती है, जोई सुती रह पैना तो सुती रह। नहीं मेरा बच्चा भी उठन लग गया चीनी, हाय नहीं मेरा बच्चा नहीं। तेन कल मिट्टी ते चलावांगी, इत्थे माड़े जे पैर फिसल देने इन्हां दे। खलोंदे नहीं अजे तेन पीड़ पैन दी, खलो जा। ਇਹਦਾ ਵਸ नहीं चलता, बूहे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना सर्किट ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ खा जाए। शिनोए सर्किट वे हो मर जाना बली वे किथे ओ बूहे दे विचों वेखण दे, ओ भी कोई सामने। गाइस ये जोई है, जोई ये बच्चा कुरुक्षेत्र से आया था उस दिन, जिसको रखने से मना कर दिया था काफी लोगों ने। ये हमारा शिनोए हद बुढ़ हो गया, अकल नहीं इनू आई। मर जने नहीं, चुप करके बैठे रहिए। आ मौका इसकी तो मैं वीडियो शेयर करूंगी, इतना छोटा सा था, मर जाना बगीरे जिड्डा हो चला है। आ दोवें बच्चे वड्डा पिंजरा मंगाया सी, सब पिंजरे चो निकल के भज गए सन, मसा फड़े सन आपां ते इन्हां नूं न्यूटर करा के फिर मैं इत्थे विहड़े च खुला छड्डांगी, क्योंकि बिना न्यूटर तो जे भज गए तो इन्हां ने सूद नहीं आउणा ते छोटा बच्चा भी छेती अडॉप्ट हो जाएगा। एंड ये साडी शैडो, ये ओदा ते पैरालाइज्ड है लेकिन एड्डी की शातर है, एड्डी की शातर है मैं दस नहीं सकती। एंड अलीशा और अंबर को मैंने दूसरे घर में शिफ्ट किया है। ये देखो चॉकलेट है ना, ये इतनी सुंदर है, इसको दिखता नहीं है, लेकिन अगर कोई इसको अडॉप्ट करे है ना, कल्ली जनी रहे, कितना अच्छा नहीं होएगा। लेकिन मेरे को पता है कोई अडॉप्ट करेगा नहीं इनको। मैं तुम एक भी डॉग नहीं अडॉप्ट कर सकते इनमें से, मेरे को तुम्हारी समझ नहीं आती यार। मैं पीछे नहीं जाऊंगी उनके लिए तो मैं कल ही लाइव आऊंगी, क्योंकि वो ना फिर दुखी करते हैं, तुम्हें पता ही है। चलो ये रे सारे जने, वो जो ही बैठी, एक कूलर वो लगा हुआ है, एक कूलर ये लगा हुआ है ना। देखो कूलर लगे हुए गाइस, पैसा तो आ रहा है ना,
मर जने बाकी चीजें तुम्हें कभी जिंदगी में दिखी? मम्मी लाइव वेख्या सी तुसीं साडा? पैसा तो आ रहा है मम्मी कहती पैसा तो आ रहा है ना रब्बा मर जो वे मर जो। तनु कमरा जी आपने मैसेज किया है कि जो ब्रीड्स के डॉग होते हैं आप वो किसी को देते नहीं हो। जूली एक ब्रीड की डॉग थी, रोमी एक ब्रीड का डॉग था, टिंगी डिस्टेम्पर सर्वाइवल बच्चा है इसलिए नहीं मैं देती। और जो बिन्नी डॉग है 7 साल उसकी एज हो गई है, वो मेरे घर पे रह रहा है, वो बीमार रहता है, कभी उसके लीवर में प्रॉब्लम होती है और तुम जैसे लोगों के हाथों में दे के मैं बच्चे की उम्र नहीं कम कराना चाहती। मतलब तुम कैसे लोग हो यार, प्यार भी तो कोई चीज होती है। मतलब तुम्हें कोई और डॉग नहीं अडॉप्ट करना, तुम्हें मेरे घर में से कोई इंडी डॉग नहीं चाहिए, तुम्हें टिंगी चाहिए, बिन्नी चाहिए। तुम्हारे लिए मैं कैनल खोल लूं एक, है ना? मेरी मम्मी कह रही पैसा तो आ रहा है, दोबारा वाली मम्मी हमारे सारे घर वालों के ना सट्टे बजी हुई है इतनी। मम्मी बेचारी उस दिन काम कर रही थी, मम्मी की आंख पे चोट लगी है, गाड़ी की खिड़की बजी है, मेरे नाक पे बेड बज गया था है? मम्मी कह रही है देखो हमें पैसा आ रहा है इसीलिए हमने घर में 10 नौकर रखे हुए हैं। एक्चुअली में नौकर कोई नहीं है, मैं और मम्मी ही नौकर है, हम दोनों ही काम करते हैं। सुन लो मेरी माँ, जिदन मेरी माँ लाइव आ गई ना ताडे खाट खड़ी कर देगी। हजे तो मम्मी को शान देनी, मेरी मम्मी शरीफ बन के रही है। बुला के मम्मी ना गल्ला करन दे आए। बैकू 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 टिंगी कांचो डुगू बिन्नी की अंदर है के बैठा रहने दो। जा रहा किथे वे भज ना जी किथे नी रांची नी मां सदके नी जाओ जाओ। किड्डे जिवें ब्याह च नहीं हुंदा एकदम गेट खोल देने, कौन जनानियां दी वारी रोटी खान दी ते बंदियां दी वारी है। जारा किथे गई है? जारा बूहे पिछे नहीं मेरे ख्याल से किथे आ कमरा ठंडा रहिंदा है ना ता करके। नी जारा किथे जी नी रांची लंडन नहीं गया सी लगी जेडी चुम्मियां लैन ओदियां। रांची बूथा विखा दे, एडी डाडी हड्डी ना रांची दी। रांची श्रीनी रांची बैकू टिंगी कांटो डुगू। चलो मैं परले घर चली एक बारी चंगा। लूसी किथे वे? हाय मैं पता क्या बोलने लगी थी, माइकल किथे वे? पहला वो तो बेचारा तोड़ी गया कि आखर था। लूसी गेट बंद है, 1 मिनट ना नेट कटेगा माड़ा सा, मैं परले घर जा रही हूँ ठीक है। चलो मैं परले घर जा रही हूँ। ये माइकल का घर था, ये वाला। इसमें माइकल मैं खलो जो आ गई आगे खलो जो। ये माइकल का घर था, माइकल इसके अंदर ही रहता था। चलो अच्छा ढेर लाया जो पोटियां दा है। हाय नी गाइस, ये वो वाली बच्ची है जिसकी सर्जरी हुई है। इसका ना इसकी चारों टांगे ही नहीं काम कर रही। एक टांग इसकी इतनी बुरी तरह टूटी हुई थी, इसकी चारों टांगे ही नहीं काम कर रही। मर जो वे मच्छर तुर गया, मर जो मच्छर खा गया आज मैं। हाय वे मारी जाओ, अंदर ही लांगे गले दे, मर जो। स्यापा है तरक्के जे, मच्छर तुर गया मम्मी गले च। निकलेगा किमें होना? ਹੁਣ ਤੇ गले च डकार भी लग गया पूरा। उठ के बैठी इस माली उदो पा के गई था मैं। इसकी ना चारों टांगे ही काम नहीं करती, ये पैरालाइज्ड है।
ये ग्रेसू है। ग्रेसी तेरा एक फॉलोअर आया सी सुता उठे अज दो नहीं 6 महीने बाद। मैम प्लीज ग्रेसी की कोई अपडेट दे दो। थू मच्छर ने मेरा ऑपरेशन करा के रेस्क्यू करो। मेरे गले च सवेर तक मेरे कुछ हो जाए। मम्मी का नाम रखा घोड़ा। अलीशा नवे घर च खुश है? तो फुल ताड़ी कुत्ते खानी ते वारा करदी होएगी ना। ग्रेसी ग्रेस बच्चे ग्रेसू ग्रेस एवं जिवें बाहरों वाल सैट नहीं करा के आई हुंदी। वाल सारे गंदे गंदे वाल झड़ गए ने, सोने सोने वाल रह गए ने दे। ये वो वाली बच्ची है जिसकी सर्जरी हुई है। सवेरे नूं सारा धोता सी इधरों। अलीशा अंबर घोड़ा ग्रेसी चार्ली डैशू हो गया वो वे डैशू 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 दी चमकोरे मार दे मेरे पुत्र। चार्ली आवे आवे अपना आप तो विखाने हुंदा पुत्र तुसी। डैशू नी ग्रेस आ गई सी नी उत्ते। ग्रेचू गेचू बेबी ची गेचू बेबी ची ये डैशिंग देख रहे हो? डैशिंग बेबी जो आया सी की हाल से बेचारे कोई अडॉप्ट ही नहीं करता। आंदे जीभ बाहर है ते कल तुहाडी जीभ बाहर आ गई। फिर किड्डा सोहना हो गया। वेख्या वाल भी किड्डे लिशकारे मारदे ने। हाय नी गेचू नी गेचू ची नी गेचू 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 बेबी ची। चार्ली तो एडा चलाक है ना, एडा चलाक। किड्डा वेख एक एक दाना चुग के परा लैके जान डे। डैशू डैशू इंदरी बस स्टैंड तो आया सी डैशू। ग्रेस इन्हां दी पार्क भी बनाई है इत्थे ना उत्ते घाह उगा है। क्योंकि इन्हां नूं घाह भी चाहिदा हुंदा ना माड़ा मोटा। ग्रेश नहीं ग्रेस चलो जी बाय 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 जी बाय जी। तो वे 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 जिवें न्याणे नहीं हुंदे घर परौणे आए होण ते अपना आप विखांदे ने। कोई नवां खिडौना लियाए होण ते आ वेख वे वे तेरे तो जानदे ही लोकी जिवें पहिलां अगे। वे चार्ली चार्ली मैं सुनिया मूवी भी आई तेरे नाम ते बड़ा फेमस सी तू ते। वे 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 किड्डा कुछ जिवें है भज भज के विखाण डे। मैं तो सही मर वे चार्ली वे 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 ओए होए ओ बल्ले बल्ले तेरे। छत पे लाइट नहीं है। छत पे लाइट का क्या काम आ गया? थल्ले लाइटा लुटा है ने 2 इन्वेटर लवाए ने इन्हां वास्ते। तुसी की आंदे हुण की करा मैं? स्ट्रीट लाइटा लवा दा छत ते जान दो मैनू माड़ा जिहा। वे चार्ली चल भज के विखा सारिਆਂ ਨੂੰ। चल भज भज दोबारा भज भजो 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 चार्ली भजो। किड्डा वे हा प्यो वाले तुसी पार्क च आए हो जिवें इत्थे हैं। शुक्र है घाह इथों ना एक्चुअली पता की इट्टा सन है ना पहला पुट छड़िया सन फिर दोबारा ला छड़िया ने ते घाह उग गया इत्थे। बट मीह आउंदा ना फिर दुखी मुन्निया माड़े जसी। चलो मैं लाइव बंद कर लगी हुण। बाय बाय। गेचू आंदा ना गेचू शरीफ हो गई। कोई शरीफ नहीं उन्हें भौंकेगी ना फिर तुहानू मैं वीडियो बना के घल दांगी। गेचू गेचू बेबी चीनी चलो है बाय बाय है बाय। वे डैशिंग कोई अर्जी उर्जी लानी है ला ला कोई अडॉप्ट ही कर ले तेनू। लोकी आंदे ने दी जीभ बाहर रहिंदी है। हुण मैं सर्जरी करा के जीभ दे अंदर करनी लगी है। हुण सोहना ते आया होर तुहानू की चाहिदा है वेख्या जी।